नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके अपडेट न्यूज और मैं हूं नरेंद्र शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं जीएमसी मोर्चरी के बाहर, जहां पे आपको बता दूं कि 2 दिन पहले अरनिया एक गांव है पिंडी सूरत है, जहां पे 2 दिन पहले एक 18 साल का लड़का जिसका नाम जगदीश है, उसकी बकरियां जो है वो किसी दूसरे खेत में चली गई थी और उसके ऊपर 4 लोगों ने तेजधार हथियारों से जब वो वार कर दिया था। उसके बाद वो 2 दिन हॉस्पिटल में उपचार के लिए रखा गया था, लेकिन 2 दिन उपचार होने के बाद उसने जो है वो दम तोड़ दिया और आज पूरे गांव के लोग जो है वो जहाँ पे मौजूद हैं। हालांकि ये पहली बात नहीं है अरनिया में, ये चीजें पहली बार हुई हैं। अरनिया में कई बार ये सारी वारदातें जो है वो हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस ने कभी भी किसी तरह का कोई एक्शन जो है वो नहीं लिया है। थोड़ी देर पहले भी एक केस ऐसा ही आया था अवतार सिंह का, जो कि सैनिक कॉलोनी ग्रेटर क्लास से आया था, लेकिन उसके बावजूद भी कई सारे लोगों ने जो अपील की थी, मां की गुहार लगाई थी कि इंसाफ जो है वो मिलना चाहिए। लेकिन इंसाफ तो बहुत दूर की बात है, लेकिन आज ये चीजें जो है वो खुलेआम इतनी बढ़ गई हैं कि किसी को मारना या किसी को तेजधार हथियारों से काटना ये उन लोगों के लिए एक आम बात हो गई है। क्योंकि एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र सिर्फ 18 साल थी, जिसने भी दुनिया भी नहीं देखी थी, अभी वो दुनिया के सिलसिले में चल ही रहा था, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो अपनी बकरी चराने गया, उसकी कुछ बकरियां जो है वो किसी दूसरे खेत में गई, लेकिन कुछ 4 लोग आए और उसको तेजधार बिना बात किए तेजधार हथियारों से वार कर दिया और इतनी बुरी तरह से उसको जख्मी कर दिया ताकि आखिरकार उसे जगदीश ने 2 दिन के बाद जो है वो दम तोड़ दिया। आप जरूर उसकी ओम शांति जरूर लिखें, जरूर उसकी आत्मा को शांति के लिए उसकी दुआ जरूर करें ताकि उसकी आत्मा को शांति जो वो मिल सके। दुआ करें कि उसका परिवार जो है वो सदमे से जल्द बाहर हो। लेकिन परिवार की मांग है कि जो भी लोग इसमें शामिल थे, क्या वजह थी, आखिरकार इनका ये कहना था कि हमारी किसी का कोई रंजिश नहीं थी, किसी से हमारा कोई झगड़ा नहीं था उस मोहल्ले में या उस गाँव में। लेकिन उसके बाद सुनने में ये भी आया है कि वो जो खेत था, जिस खेत में जो बकरियां जो है वो गई थी, वो जगह जो है वो अकाफ की थी, लेकिन ना ही जिन्होंने इसके ऊपर हमला किया ना ही वो मालिक थे और ना ही मालिक वहां पे रहते थे। किन लोगों ने इसके मारा, आखिरकार क्या रंजिश थी, क्या बात थी, ये पूरी निकल के सामने नहीं आई है। फिलहाल कुछ लोग जहाँ पे स्थानीय लोग, उसके परिवार के लोग जहाँ पे मौजूद हैं, एक बार उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। कई सारे सोशल एक्टिविस्ट लीडर भी जो है वो जहाँ पे आए हैं, और अक्सर देखा जाता है कि ये सनी कांति है, हर जगह में सोशल एक्टिविस्ट है, हर जगह पे कहीं ना कहीं हर एक लोगों के साथ क्या वो डेली बेसिस की बात करें या एस्पिरेंट्स की बात करें। लेकिन आज सनी जी, एक आम बात होगी है आज के दौरान, आज के टाइम पे एक ऐसी आम बात होगी है कि किसी को मारना या किसी को काटना उन लोगों के लिए बड़ी छोटी सी बात होगी है। खासकर अरनिया से बहुत सारे केस ऐसे आते हैं, लेकिन आज तक कभी किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल सुनने में ये भी आया है जगदीश राजू 18 साल का बच्चा है, जिसने भी दुनिया भी नहीं देखी, आखिरकार जिस जगह पे उसकी बकरी गई थी वो जगह उनकी थी ना, वो मालिक थे, वो लोग कौन थे? देखिए, सबसे पहले जगदीश जी की आत्मा को शांति मिले। जो मासूम बच्चा बेचारा आज इस दुनिया में नहीं रहा, और उनकी फैमिली को क्षमता दे माता रानी। और देखिए, जो चीज जम्मू के अंदर हो रही है, यानी कि लैंड को लेके, जमीनों को लेके, ऐसे विवादों को लेके, ये बहुत ही कड़े संज्ञान लेने की जरूरत है जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन को और पुलिस डिपार्टमेंट को। और मैं कहना चाहता हूं कि आखिरकार कब तक ऐसी चीजें चलती रहेंगी, कब तक हमें ये चीजें, ये मंजर हमें देखने पड़ेंगे, कब तक हमें लैंड ग्रैबिंग के केस को लेके या उनके मर्डर को लेके या उनके असल्ट केस को लेके देखने पड़ेंगे। यहाँ पे चिट्टे जैसे केस, जहां औरतों को मारने वाले केस, वो भी एक अलग पहलू है अपना क्राइम का। लेकिन ये जो लैंड ग्रैबिंग के जो केसेस हैं, ये काफी लंबे समय से आरसपुरा, बिश्नाह, अरनिया के अंदर जो है काफी हो रहे हैं, जिसके चलते हम लोगों ने काफी इस पे इनिशिएटिव लिया है। और जो कंसर्निंग एसएचओ जहां चौकियां हैं, वहां पे हमारे जो आला अधिकारी डीजीपी साहब हो, एडीजीपी, एसएसपी साहब हो, वो इस पे तुरंत एक्शन लें कि क्यों वहां पे ऐसी चूक हो रही है, क्यों ऑफिसर अच्छी तरीके से काम नहीं कर पा रहे, जिससे लॉ एंड ऑर्डर उनसे मेंटेन नहीं हो रहा, क्यों नहीं उनसे। और जो सिफारिशें करके एसएचओ से मिलके, या चौकी अफसर से मिलके, या पुलिस से मिलके सिफारिशें करके किसी गरीब का गला घोटा जाए, किसी की गरीबों की जमीनें दबाई जाए, किसी गरीब का मर्डर किया जाए, किसी के साथ असल्ट केस किए जाए, ये बंद होने चाहिए। और ऐसे ऑफिसरों को डीपीएल में शिफ्ट नहीं, उनको सस्पेंड करना चाहिए और घर बिठाना चाहिए। और जो अच्छे पढ़े लिखे नौजवान अफसरों को वहां पे लगाना चाहिए। पुलिस ऑफिसर है, अच्छी खासी तनख्वाह भी ले रहे हैं, गरीब की सुनवाई के बावजूद उन लोगों का साथ क्यों दे रही है? क्या लगता है कि क्या उनकी सैलरी जो वो कम बढ़ रही है ताकि वो रिश्वत लेके उन लोगों को बचा सके? देखिए, डीजीपी साहब ने पहले भी इस चीज को देखा कि कौन ऑफिसर किस तरीके से कितनी कमाई करता है और कितनी उसकी प्रॉपर्टीज है, उस पर भी उन्होंने गाज गराई है। अगर ये चीज आप डीजीपी साहब सब पे कराएंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऑफिसर को डर रहेगा। लेकिन ये जो वाकया हुआ है, एक जमीन विवाद को लेके हुआ है, जिसको जो सुनने को हमें आया है कि जनक राज जो चौहाले का एक व्यक्ति है, उसकी आकाफ की लैंड थी वहां पे 17 कनाल कुछ मरले उस पिंडी सोच के अंदर।
जिसको कवर किया गया था और जिसके अंदर इनकी बकरियां गई हैं, और बकरियों को मना करने के बाद कुछ आपस में तू महमा हुई, और शाम को जब बच्चा ये घर आता है, इसको वहां पे कहते हैं कि पता नहीं गली के अंदर इसको पिकअप करके कोई इसको पहले बाइक के साथ अपना हिट किया, और उसके बाद जो है उसके सर के ऊपर और टांगों के ऊपर जो है इनको काटा गया है। और लेकिन मुझे बताइए उस मासूम का क्या कसूर था? आप उसको थप्पड़ मारते, गालियां देते, घर पे उसके सुनाते, जब बकरियों को मारते, लेकिन ये जान से मारने का जो आपने ये एक घिनौना हरकत की है, ये कतई भी जो है आपको बख्शा नहीं जाएगा। और पुलिस प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन ये सुन ले कि उनको 6 महीने या 1 साल के बाद उनको जमानत नहीं, उनको आजीवन कारावास, जिंदगी पूरी जेल के अंदर उनको सड़ना चाहिए, तब जाके जहां तो फांसी या टिल टू डेथ उनको जो है सजा होनी चाहिए। अगर ऐसी चीज नहीं हुई तो हम लोग रोडों से नहीं हटेंगे। कुछ परिवार के लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे पूरी बात। क्या पूरा वाक्य क्या है, थोड़ा बताएंगे। क्या पहले कभी उन लोगों के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था, ऐसा कुछ था? ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा हमें कुछ कोई मालूम नहीं था ये बात का। बाहर गया था, बाहर अकेले को देख के मार दिया। ऐसी क्या बात होगी कि देखो जानवर है, जानवर तो कहीं भी चला जाता है, तो जानवर को तो कोई रोक नहीं सकता। तो ऐसी क्या वारदात होगी? वो जो जिन्होंने जो हथियारों से वार किया वो लोग लोकल ही है वहीं के? पड़ोसी हैं, मोहल्ले के हैं। कोई बात नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, ऐसे मार दिया उसको। आप क्या लगते हैं उनके जगदीश जी के? इसके ताए का लड़का हूँ। ताए के लड़के? मतलब कि पहले कभी आप आपस में कोई फैमिली को लेके कोई लड़ाई छड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं, कभी कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। मतलब कि सिर्फ बकरियों को लेके ही इतना विवाद हो गया कि बंदे को जान से मार दिया। जान से मार दिया। अब आप क्या मांग करते हैं? फांसी जाएगी, इसमें पकड़े जाए, जल्दी जल्दी अरेस्ट किया जाए। क्या कुछ लोग पकड़े गए हैं इसमें? बोल रहे पता है पकड़े नहीं पकड़े, सामने करेंगे पता चलेगा पकड़े हैं। लेकिन सुनने में आया पुलिस कह रही है कि हमने 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार, एक लेडीज भी है इसमें। बोलते रहिए, वो दिखा हो रही है, क्या पता हमको देखा हो रही है, पकड़े या नहीं पकड़े। फिलहाल दुखद खबर है। जी, आप जगदीश जी के भाई हैं। मैं भगवान से दुआ करूंगा कि आपके भाई की जो आपको जरूर शांति मिले, उनकी आत्मा को। क्या आपको कुछ बात पता है, क्या वाक्य हुआ था? थोड़ा सा बताइए। हालांकि मेरी भी हिम्मत नहीं है कि मैं आपसे पूछ पाऊँ, आपकी भी हिम्मत नहीं है। पता कि मेरा भाई नहीं रहा, तो किस कारण नहीं रहा ये भी मुझे पता है, किन्होंने मारा ये भी मुझे पता है। इंसाफ चाहिए हमें। क्या आपने अभी बोला कि क्यों मारा, किस कारण मारा, क्या वजह क्या थी? कुछ पहले कोई रंजिशें थी? जी जगदीश, आपका भाई क्या करता था? ये नाई था, मतलब बाल कटिंग करता था। बार्बर का काम करता ये बेचारा शॉप से आ रहा था, पता नहीं उस दिन कैसे जल्दी शॉप से आ गया, आता नहीं था, पता नहीं इसको दिल में क्या आ गया, मैं जल्दी घर जाता हूँ। शॉप से आया तो पापा बकरी चरा रहे थे, उसमें चला गया उनका वो सरकारी जगह में, तो उनकी बीवी आई, गाली गुली निकालने लगे, तो मैं हुई, मैंने बकरी निकाल दी। उसके बाद मेरे 2 भाई आए रिलेटिव, मामा के लड़के हमारे घर पे आए, फिर मैं उनके लिए कोल्ड ड्रिंक लेने गया दुकान पे। उधर से आया मैं अपनी। जिन्होंने मारा, या जिनकी आप कह रहे लेडीज जो आई थी, वो जमीन उनकी नहीं थी? नहीं, सरकारी जमीन है, काफ की जमीन है, वो जबरदस्ती उन्होंने कब्जा किया हुआ है। अच्छा। हाँ, जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। तो अब आप क्या मांग करते हैं सरकार से या पुलिस से? सिर्फ और सिर्फ फांसी, और उससे कम कुछ नहीं। कितने लोग थे? 4 लोग हैं। चारों? 4 लोग वो हैं जिन्होंने मतलब कत्ल किया है। 5 माह उनका मास्टर माइंड है। अच्छा। मतलब वो उस टाइम बाहर नहीं था, लेकिन वो मास्टर माइंड है। इनमें कोई लेडीज भी मौजूद थी? हाँ, एक लेडीज है। टोटल मिला के 4 लेडीज, 4 3 लेडीज, उसका बच्चा, उसका बाप और उसका मतलब देवर, मतलब देवर जो होता है बड़ा। हाँ, ये लड़के का भाई है जगदीश जी का, जो कि 18 साल की उम्र में, जिसने दुनिया में नहीं देखी थी, दम तोड़ दिया है, मोर्चरी के बाहर खड़े हैं। इनकी एक ही मांग है कि फिलहाल जो भी लोग इसमें शामिल थे, जिन्होंने भी ये वारदात की है, उनके ऊपर कार्रवाई या केस नहीं, जहाँ तो उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, जहाँ तो फिर पूरी उम्र उनको जेल की सलाखों के अंदर करना चाहिए, ताकि जब तक उनकी मौत ना हो जाए वो जेल से बाहर नहीं आने चाहिए। अभी अपनी राय कमेंट वहाँ से जरूर करें। और एक चीज़ और है, आपको ये चीज़ बता दूं कि अभी तक अरनिया, मैंने आपको पहले ही बताया था, बहुत सारे अरनिया से ऐसे केस निकल के सामने आते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है वो ढीला बैठा है, कुर्सियों में बैठा है, वो किसी भी चीज़ के लेके इनिशिएटिव नहीं लेते हैं कि आखिरकार पूरी वारदात क्या है, क्या बाकी। अगर पुलिस ऑन द स्पॉट फौरी तौर पे एक्शन लेती तो जरूर जगदीश राज की मौत नहीं होती, वो भी बच जाता। और वो लोग उसी समय अगर सलाखों में थे तो वजह क्या थी इसको मारने की, वो भी पूरी बात आपको जो है वो जरूर पता चलती है। फिलहाल के लिए आप जुड़े रहिए जेके शर्मा, जम्मू।